जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था, यहाँ पे फॉक्स ग्रेट एम्परर मना करने वाले ही होते हैं कि तभी किसी ने वेट करने को बोला था। और कोई नहीं, क्रिस्टल ग्रेट डेमन एम्परर होते हैं जो आके बोलने लगते हैं कि किसने कहा कि मैं एब्सेंट हूँ। और वो बोलने लगते हैं कि मैं भी अप्रूव करता हूँ मीगॉन जी के लिए। इसे देख के फॉक्स ग्रेट डेमन एम्परर बोलने लगते हैं कि क्रिस्टल ग्रेट डेमन एम्परर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था मीगॉन जी के लिए सपोर्ट में ये कभी आएंगे। तो उसी तरह हमें दिखाया जाता है क्रिस्टल पैलेस में, जहाँ पे वो जो क्लोन होता है वो बोलने लगता है कि तुमने कब डिस्कवर किया मैं क्लोन था। तांगसन बोलने लगता है कि अगर मैं ठीक सच में बोलूँ तो जब मैं अंडरगो कर रहा था ट्रिबुलेशन को तभी मैं समझ गया था कि तुम एक क्लोन हो। लेकिन मैं अभी तुम्हें बोलना चाहता हूँ सिंसियरली कोऑपरेशन के लिए, तभी जाके हम सर्वाइव इस क्राइसिस से बचेंगे और तुम भी दोबारा बच पाओगी, मतलब फिर से रिबॉर्न हो पाओगी। उसके बाद तानसेन बोल लेता है कि मैं सही बोल रहा हूँ ना एक्सीलेंसी क्लोन। तो वो क्लोन बोल लेता है कि तुम्हारे पास कोई डील है मेरे लिए तो बताओ। तानसेन बताने लगता है कि जब मैं तुम्हारे साथ पिछली बार फाइट किया था मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया था और मैं समझ गया था तुम इस एरा के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग हो। लेकिन मैं सोचा कि तुम जितने पावरफुल लगते हो उतने हो नहीं। लेकिन जब जिंग जिंग मेरी ब्लड लाइन में आके मिली थी, मेरी बॉडी में एक न्यू ब्रांड बना था, तब मैं समझ गया था ये सब कुछ क्रिस्टल ग्रेट डेमन एम्परर ने अरेंज किया था कि ऐसे ऐसे करना है। दूसरी तरफ वो बोलने लगता है कि मेरी अगर गैस करेक्ट है तो क्रिस्टल ग्रेट एम्परर वो मर चुके हैं ना। अगर मैं सच में बोलूँ तो उन्होंने एक नई वे ढूंढा है रिबॉर्न होने के लिए। तो क्रिस्टल ग्रेट एम्परर का क्लोन बोलने लगता है कि क्रिस्टल ग्रेट एम्परर यहाँ पे 3000 साल जी चुके थे और उनकी लाइफ ख़त्म होने के लिए आई थी। तो उस उन्होंने वो इस फेट को एक्सेप्ट करना नहीं चाहा, तो उन्होंने एक सोल्यूशन ढूंढा। इस सोल्यूशन की वजह से वो सोचे कि वो दुनिया की सबकी एबिलिटी को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन वो खुद की एबिलिटी को कॉपी क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने काफ़ी कोशिश किया। फिर तांगसन बोलने लगता है कि काफ़ी अटेम्प्ट करने के बाद उन्होंने दो सक्सेसफुल क्लोन बनाए। एक तुम थे, एक जिंगजिंग थे। लेकिन एंड में उन्होंने तुम्हें चूज नहीं किया, जिंगजिंग को चूज किया कि उनकी बॉडी के अंदर वो रिबॉन बनी। क्योंकि जिंगजिंग की जो बॉडी है वो काफ़ी अच्छी है और बताया जाता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर उनकी फुल पावर कंटेंट है, जिसी वजह से वो इसको एक फॉर्मेशन में नहीं ला सकते। और जिंगजिंग की बॉडी धीरे धीरे करके ग्रो करेगी और एबिलिटी भी ग्रो करेगा, इसीलिए उन्होंने जिंगजिंग को चूज किया। दूसरी तरफ जब मैं पिछली बार फाइट कर रहा था माउंटेन में, तभी मैं समझ गया था कि तुम्हें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे को ढूंढ रहे हो जो तुम्हारा वैसल बने, जिसकी बॉडी के अंदर तुम जिंगजिंग को डालो और उसे ग्रो करने दो। और मैं सच में बताऊं तो बाद में जब वो मैच्योर हो जाएगा वो मेरी कॉन्शियसनेस को मार देगा, वो मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेगा। और ये बोल ही रहा होता है, तांसन की बॉडी से कोई बोलने लगता है कि मुझे कुछ कहना है फादर। और वो बाहर आ जाता है और कुछ क्लियर करना है। और फादर को बोलने लगता है कि फादर आप तो काफ़ी क्लेवर हो, सच में आप गॉड लाइक एग्जिस्टेंस हो दूसरे दुनिया से। ये जिंग जिंग होता है जो कि एक्चुअली क्रिस्टल ग्रेट डेमन एम्पर होती है। तांसन बोलने लगती है कि तुम काफ़ी बड़े हो चुके हो माय डियर डॉटर। और बोलने लगता है कि तुम मेरे खुद की डॉटर की तरह हो, लेकिन तुम मेरे डॉटर की तरह अच्छी इंसान नहीं हो। ये सुन के क्रिस्टल एम्पर जो कि जिंगजिन होती है बोलने लगती है, क्या वार्म हार्टेड नहीं हूँ? आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। आपको थैंक यू कि आपने मुझे हैच किया। और वो अपने क्लोन से बोलने लगता है कि तुमने काफ़ी सारी फ्लॉ है, इसी वजह से तुम अपना ऑरा छुपा नहीं पाए और इसी वजह से तुम डिस्कवर हो गए। लेकिन मैं तुम्हें फॉल्ट नहीं बोल सकता क्योंकि सामने वाला बंदा भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ जिंजिन बोलने लगती है कि सर फ्रैंकली स्पीकिंग बात करते हैं, तुम जो भी बोल रहे हो सर सही ठीक है, पर मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि मैं मरना नहीं चाहती, ऐसी बात नहीं, पर मैं मर नहीं सकती। तो तांसन बोल लेता है कि मैं डिटेल सुनना चाहूँगा। जिंग जिंग बोलने लगती है कि तुम्हें भी सेंस हो चुका है ना, ये जो प्लेन है इसकी जो डिसहारमोनी हो चुकी है पूरी तरह से। और ये जो हेल गार्डन में सारा सब कुछ डिसहारमोनी हो रही है, एक्चुअली ये मैन मेड है, मतलब कोई ना कोई ये कर रहा है, तुम्हें भी पता है वो कौन है।
दूसरी तरफ वो बोलने लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा मैं रिबॉर्न नहीं हो पाऊँगी और आगे जाके ये प्लेन भी कोलैप्स बन जाएगा, इसीलिए मैं रिबॉर्न होके इस प्लेन को बचाना चाहती हूँ। तांगसन बोलने लगता है कि अगर तुम्हारा और मेरा गोल सेम है तो हम लोग कोऑपरेट क्यों नहीं करते एक गोल के लिए। तो जिंगजिंग बोलने लगती है कि नहीं, मुझे तो मेरा तो इंटेंट यही था कि हम दोनों कोऑपरेट करें और फाइनली इस चीज़ों को रिजॉल्व कर ले। लेकिन जैसे जैसे मैं तुम्हारे पास रह के देखा तो मैं समझ गया तुम एक टेरिफाई एग्जिस्टेंस हो। जो पर्सन वहाँ पे है मतलब हेल गार्डन पे मतलब बॉक्स ग्रेडम एम्पर, तुम उससे भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। इसीलिए वो मैं इस प्लेन को लेके कोई भी गैम्बल नहीं करना चाहती। बोलने लगता है पर तुम्हारे पास अभी कोई भी चारा नहीं है मेरे अलावा, तुम्हें मुझे सपोर्ट ही करना पड़ेगा। जिंगजिंग बोलने लगता है जब मैं तुम्हारे साथ चढ़ ही चुकी हूँ एक पायरेट शिप में तो मैं कहीं जा नहीं सकती। और मेरे ऑरा वो पूरी तरह से तुम्हारी बॉडी के साथ मर्ज हो चुका है। जब तक तुम गॉड लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं कर जाते मैं भी सेपरेट इंडिपेंडेंट नहीं हो पाऊंगी। मैंने तो ओरिजिनली प्लान ये किया था जब तुम अपना ट्रिबुलेशन कर रहे होते मैं अलग जाके अपना ट्रिबुलेशन करके निकल जाती। लेकिन तांगसांग बोलने लगता है तुमने देखा ही था ना यंग मास्टर मीगांजी के ट्रिबुलेशन को वो कितना खतरनाक था और मेरी ट्रिबुलेशन उससे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। अगर तुम ऐसा मूव करोगे तो हम दोनों ही मारे जाएंगे, इसीलिए कोऑपरेशन करो। तभी जिंगजिंग बोलने लगती है जब तुम ये सब चीज़ें बोल रहे हो तुम्हारे पास कोई ना कोई सोल्यूशन है। तांगसांग बोल लेता है अगर तुम मुझे भरोसा करोगे फुली सपोर्ट करोगे और मेरी बात मानोगे तभी जाके हम दोनों आराम से इस चीज़ से बच सकते हैं और तुम फिर से रिबॉर्न हो सकती हो। तभी जिंगजिंग पूछने लगती क्या कोऑपरेशन करना है बताओ। तो तांगसांग बताने लगता है तुम्हें मुझे कुछ हेल्प करना पड़ेगा। और तभी वो बोलने लगता है जो पहला मैटर है तुम्हारा क्लोन को बोलो आंसेस्ट्रल कोर्ट में जाएगा जब यंग मास्टर में ही अपनी ट्रायल पास कर रही होगी वहाँ पे वोट देगा। दूसरा चीज़ है जब टाइम आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। इसीलिए क्रिस्टल ग्रेट डेमन एम्पर का क्लोन यहाँ आके यहाँ पे फॉक्स ग्रेट डेमन एम्पर से बोलने लगता है कि व्हाइट टाइगर सही है। मैं भी तुम्हारी बातों पे बिलीव नहीं करती कि एक ये गर्ल इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ला सकती है और तुम अपना सारा गुस्सा उसी के ऊपर डाल रहे हो और तुम एंसेस्ट्रल कोर्ट की डिग्निटी को यहाँ पे डैमेज कर रहे हो अपनी इच्छा के लिए। तो इसीलिए मैं भी यहाँ पे उसे अप्रूव करता हूँ। के बाद क्रिस्टल ग्रेट डेमन एम्पर वहाँ से चली जाती है। वो जाने के बाद मीगोंजी सोच रही होती है तांगसन ने बहुत ही ज़्यादा एम्पर को यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। इवन क्रिस्टल ग्रेट डेमन एम्पर भी यहाँ आई थी। तांगसन सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो ही सबसे ज़्यादा ओमनीपोटेंट है। दूसरी तरफ इसे देख के मतलब क्रिस्टल डेमन एम्पर जाने के बाद फॉक ग्रेट डेमन एम्पर सोचने लगती है ये सब कुछ किया वो जो लड़का तांगसन है उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि पता है इन्हें भी पता होगा तानसेन इतना पावरफुल है। दूसरी तरफ फॉक्स ग्रेट डायन पर बोलने आते हैं तुम्हें 6 वोट मिल चुके हैं और तुम यहाँ पे पास कर चुकी हो सेकंड ट्रायल को। जो लास्ट ट्रायल है वो है बैप्टिज्म है एंसेस्ट्रल व्हील से। जैसे ये हो जाएगा बहुत सारे एम्पर तुम्हें यहाँ पे हेल्प करेंगे। उसके बाद जिससे ही ये बैप्टिज्म ख़त्म हो जाएगा तुम केरी सिटी की लॉर्ड बन जाओगे। मीगोंजी सोचने लगती है बैप्टिज्म व्हील ये पूरी तरह से हेवनली फॉक्स ग्रेट डेमन एम्पर के कब्ज़े में है, मतलब उनकी इच्छा से चलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगा। कुछ भी हो जाए मुझे होल्ड करके सब कुछ सहना है और तांगसन के नेक्स्ट मूव का इंतज़ार करना है। तभी फॉक्स ग्रेट डेमन एम्पर यहाँ पे बहुत सारे पावर को एक्टिवेट करते हैं और मीकॉन की तरफ एंसेस्ट्रल व्हील जाने लगती है जिससे वो और ज़्यादा पावरफुल होने लगती है। पावर उसके बॉडी के अंदर जाने लगता है, उसके बॉडी के साथ मर्ज होने लगता है। वो धीरे धीरे करके इस चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगती है। जैसे कि मीकॉन ताकतवर हो रही होती है, ट्रूली ग्रेट डेमन एम्पर बन रही होती है। गाइस आप लोगों को पता है मीगोंजी के अंदर एंसेस्ट्रल व्हील जारी होती है जो कि फॉक्स ग्रेट डेमन एम्परर उसके बॉडी के अंदर डाल रहे होते हैं, जिस वजह से वो यहाँ पे ग्रेट डेमन एम्परर बन सकती थी। लेकिन सडनली मीगोंजी को कुछ फील होता है, जो एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर जारी होती है पूरी तरह से चायोटिक हो गई होती है, जो कि उसकी पावर को प्रॉब्लम कर रही होती है। जब वो शॉक होती है तभी उसकी जो अंदर सोड होता है असुरा सोड बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, वो चेयोटिक एनर्जी को पूरी तरह से तबाह कर देता है और मीगोंजी को प्रॉब्लम में देख के वो एक सिग्नल देता है।
दूसरी तरफ फॉक्स ग्रेट डेमन एम्परर भी इस इम्पैक्ट से सोचने लगते ही ये कैसे हो गया। लगता है गाइस फॉक्स ग्रेट डेमन एम्परर मी गोंजी को यहाँ पे हार्म करना चाहते थे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक थंडर ट्रिबुलेशन आने लगता है और इससे आने के बाद तांगसन जो बैठा होता है वो भी समझ जाता है मी गोंजी के द्वारा यहाँ पे सोड इंटेंट ट्रिगर हुआ, मतलब मी गोंजी यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम में आ चुकी है। तो वो बोलने लगता है चलो अपना काम आ गया, क्योंकि ये चाहता था ये जैसे ही मी गोंजी क्रिटिकल पोजीशन में आए ये अपना ट्रिबुलेशन करे जिस वजह से मी गोंजी को कोई प्रॉब्लम ना करे। और हमें दिखाया जाता है उसके अंदर 8 ब्लड लाइन होती है और यहाँ पे तांगसन शुरू करता है। और जैसे ही शुरू करता है इमोर्टल फिनिक्स ब्लड लाइन जो आखिर में तांगसन ने निकाला था उसको लेके आता है, जैसे कि उसके पास 9 ब्लड लाइन हो जाते हैं। और 9 ब्लड लाइन हो जाने के बाद अभी उसके पास टाइम हो गया होता है इन और यांग एनर्जी को ब्लू सिल्वर एम्परर में मिलाने की, क्योंकि इन और यांग जो होता है वो एक प्लांट टाइप एम्परर से ही उसने पाया था। इसी वजह से उस दोनों एनर्जी को वो कोलाइड करता है और उस एनर्जी को एक जगह पे मिलाने की कोशिश करता है। फिर तांगसान को इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और वो जो हेल गार्डन में होता है जहाँ पे लक पावर गैदर होता है और इस चीज़ को काउंटर करने के लिए लक पावर तेज़ी से निकलती है और ब्रस्ट आउट होती है और चारों तरफ से जो एनर्जी को वो रोकने लगती है। तांगसान भी बोलने लगता है लक पावर जो है पैराडाइज गार्डन में वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, यही मेरे लिए मौका है। और वो बहुत सारी लक पावर को अपने बॉडी के अंदर कलेक्ट करता है जिस वजह से उसकी लाइफ और अच्छी हो जाए और पावर भी बढ़े। इस वजह से होली फॉक्स होली माउंटेन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सडनली थंडर आने लगता है और ये जो थंडर अटैक होता है माउंटेन पे गिरता है और इसे देख के सब लोग एंसेस्ट्रल कोर्ट में शॉक हो जाते हैं। तभी डार्क ड्रैगन डेमन एम्परर बोलने लगते हैं कि थंडर ट्रिबुलेशन ये किसने ट्रिबुलेशन को मना ये किया है, समन किया है और ये हेवनली फॉक्स माउंटेन पे आया है और सारे एम्परर भी वहाँ आ गए होते हैं। दूसरी तरह यहाँ पे फिनिक्स एम्परर जो कि लेवल 2 पे होते हैं वो पूछने लगते हैं हेवनली फॉक्स एम्परर क्या तुम हमें बताना नहीं चाहोगे ये सब क्या हो रहा है। फॉक्स ग्रेट डेमन एम्परर बोलते हैं अगर मैं आपको बताऊं कि इसके बारे में मैं खुद क्लियर नहीं हूं तो उसके बाद वो बोलने लगते हैं कि हेवनली फॉक्स माउंटेन यहाँ पे सेंटर है, सेंटर पे है एंसेस्ट्रल कोर्ट के और सारा फॉर्चून वहीं पे गैदर होता है। कुछ भी हो जाए इस ट्रिबुलेशन को हमें रोकना ही होगा क्योंकि ये लक पावर हमारी सेंट्रल प्लेन के लिए सबसे महंगा है। इसीलिए सारे एम्पर मिलके अपनी एनर्जी को गैदर करते हैं। दूसरी तरह हमें दिखाया जाता है एक फ्लावर की तरफ, ये फ्लावर काफ़ी ज़्यादा पावर को एमिट कर रहा होता है जो पकड़ रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे हेवनली इमोर्टल फिनिक्स एम्पर पूछते हैं किस तरह का पर्सन है जिसने इस तरह का टेरिफाइंग थंडर ट्रिबुलेशन को समन किया है। फॉक्स ग्रेट डबल एम्पर बोलते हैं पहले इस ट्रिबुलेशन को हमें रोकना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ फाइंड कर सकते हैं। तभी वो अपनी आई से ढूंढने लगते हैं कि किस बंदे ने यह लाया है। तभी उन्हें महसूस होता है कि 9 तरह की ब्लड लाइन जो अलग अलग जगह से होती है वो यहाँ पे आ रही है, मतलब हेवनली फॉक्स टावर पे दिख रही है और उनमें से एक पावर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। तभी वो सोचने लगते हैं कि क्या 9 तरह की ओरा, क्या 9 एम्परर यहाँ पे ट्रिबुलेशन को सच में कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। दूसरी तरफ इमोर्टल फिनिक्स एम्पर पूछते हैं क्या हुआ, तो फॉक्स ग्रेट डेमन एम्पर बोलते हैं यहाँ पे कोई है जो ट्रिबुलेशन को और ये कर रहा है और उसकी ओरिजिन है वो हेवनली होली माउंटेन के आसपास ही है और जो पर्सन है उसके पास एक सुपर ब्लड लाइन भी है। इसे सुन के इमोर्टल फिनिक्स एम्पर बोलते हैं क्या, तो फॉक्स ग्रेट डेमन एम्पर बोलते हैं वो सुपर ब्लड लाइन सच में एक एम्परर ही कल्टिवेट कर सकता है। तुम लोग मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगना चाहते थे ना, अब समझ जाओ उस बंदे के बारे में मैं भी नहीं जानता। तभी सारे एम्पर शॉक हो जाते हैं। टाइगर ग्रेट डेमन एम्पर सोचते हैं सुपर ब्लड लाइन, क्या वो बच्चा तांगसन तो नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पे ये जो इमोर्टल फिनिक्स एम्पर बोलते हैं ये टाइम नहीं है हम दोनों के हमारे बीच में बात करने का, उस पर्सन को जल्दी ढूंढो, उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करो।
फॉक्स ग्रेट डेमन एम्पर बोलते हैं उस पर्सन ने पता नहीं क्या यूज किया है, इसी वजह से वो किसी अननोन स्पेस में है। मेरी डिवाइन कॉन्शियसनेस भी उसे पकड़ नहीं पा रही है, इसीलिए मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तभी इमोर्टल फिनिक्स एम्पर बोलते हैं क्या। दूसरी तरफ टाइगर टाइगर ग्रेट डेमन बोलते हैं अगर यहाँ पे पीकॉक ग्रेट डेमन एम्पर होते तो हमें हेल्प मिलता। तभी महामत एम्पर अब बोलने लगते हैं पीकॉक डेमन गाल यहीं पे तो है ना मीगोंजी जी, मैं जाता हूँ उसे ढूंढ के लेके आता हूँ। यहाँ पे वाइट टाइगर ग्रेट डेमन एम्पर बोलते हैं हाँ वो यहाँ पे स्पेस पावर को मास्टर कर चुकी है और वो एंसेस्ट्रल कोर्ट में है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी है तो हेल्प कर सकती है। तभी हमें तांगसन को दिखाया जाता है जो हेल गार्डन में बैठा होता है और उसकी यिंग और यांग एनर्जी मिल चुकी होती है, एक काला और वाइट। दूसरी तरफ वो वहाँ पे उसके ब्लू सिल्वर प्लांट पे उसके ऊपर इम्प्रिंट आता है, मतलब वो तीनों ब्लड लाइन को मिला चुका होता है और उसके पास टोटल 9 ब्लड लाइन आ चुकी होती है। तानसेन सोचता है चायोटिक ब्लू सिल्वर एम्पर हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। वो यहाँ पे एक सुपर ब्लड लाइन होता है। यहाँ पे देखा जाए तो तांगसन के पास 3 या 2 सुपर ब्लड लाइन आ चुके होते हैं। तभी वो मन में सोचता है मैंने स्पेस टाइम टावर को यूज किया, 7 कलर हेवनली फ्लेम लिक्विड को यूज किया एक स्पेस टाइम पगोड़ा को बनाने में, और इस वजह से मेरी डिवाइन कॉन्शियसनेस को कोई पकड़ नहीं सकता और मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं अपनी सुपर प्लेन को मर्ज कर दूंगा और परफेक्ट बना दूंगा। और यहाँ पे तांगसों सारी चीज़ें करने लगता है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे मी गोंजी बोल रही होती है इससे क्या तुम थंडर ट्रिबुलेशन को डॉज कर पाओगे। तांगसन बोल रहा होता है कि नहीं, द स्पेस टाइम पगोड़ा जो है ये किसी की डिवाइन कॉन्सिस्टेंट को ब्लॉक करेगा, लेकिन थंडर ट्रिबुलेशन को ये यहाँ से ब्लॉक नहीं कर सकता। इसीलिए मैं अपनी ट्रिबुलेशन को एंसेस्ट्रल कोर्ट में ही करना चाहता हूँ। इसकी वजह ये है कि जो थंडर ट्रिबुलेशन आएगा उसकी वजह से एंसेस्ट्रल कोर्ट में जितने भी एम्परर होंगे वो वहाँ पे खड़े नहीं रहेंगे और वो थंडर ट्रिबुलेशन को काउंटर करेंगे, जिस वजह से इस किसी को कुछ नहीं होगा। और मैं अगर सही में बोलूँ एक मिराकल होने वाला है और जब टाइम आएगा हेवनली फॉक्स ग्रेट डेमन एम्परर यहाँ पे तुम्हें बॉदर नहीं करेंगे, जिससे कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो जब तुम्हारी बैप्टिज़्म हो रही होगी। इसीलिए जब ज़रूरत पड़ेगा तुम अपने असुरा गॉड सोड की पावर को यूज करना अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि गाइस आप लोगों को पता है यहाँ पे हेवनली फॉक्स ग्रेट डेमन एम्पर यहाँ पे मीगोंजी को अटैक कर रहे होते थे, तभी सूरा सोड के इंटेंट से वो बच गई थी। इसी का मतलब सूरा यही बोल रहा होता है। दूसरी तरफ सूरा सोचने लगता है कि जब यहाँ पे यंग मास्टर में इन्हें ट्रिगर किया है असुरा सोड इंटेंट को तो वो अभी सेफ है, तो मेरा अभी नेक्स्ट टाइम करने का चांस आ चुका है, मतलब उसकी ट्रिबुलेशन को बढ़ाने का टाइम आ चुका है। दूसरी तरफ यहाँ पे मी गोंजी अपनी बैप्टिज्म की जो एनर्जी होती है वो आसानी से ले रही होती है। तभी उसकी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर जा रही होती है और इस चीज़ को फॉक्स ग्रेट डेमन पर देख के सोचने लगता है कि जो हेवन के ऊपर स्पाई करेगा और सीक्रेट को देखेगा, अगर इसने यूज किया तो मेरी क्लाउड के अंदर जो फेट को मैंने बचा के रखा है इसे अगर पता चल गया तो ऐसा सोच के वो सोच रहा होते इसे मार देना चाहिए, जैसे मैं इसे मार दूंगा सब खत्म हो जाएगा। तभी वाइट टाइगर ग्रेट डेमन एम्पर आ जाते हैं, बोलते हैं कि बैप्टिज्म को अभी बंद कर दो, मुझे लगता है काफ़ी टाइम हो चुका है। हेवेनली फॉक्स ग्रेट डेमन एम्पर बोलते हैं थंडर ट्रिबुलेशन जो बाहर हो रहा है मुझे लगता है वो तुमसे मिला हुआ है क्या कोई, क्या तुम मुझे फोर्स करना चाहते हो इस वजह से मीगोंजी को मैं यहाँ पे बैप्टिज्म दे दूँ और तुम इसकी एडवांटेजेस लेके कंडीशन सेट करो कि वो सिटी लॉर्ड बन जाए। मतलब ये बोल रहा होता है कि तुम ही सब कर रहे हो ना। तभी व्हाइट टाइगर ग्रेट डेमन एम्पर बोलने लगते हैं कि हेवनली फॉक्स एम्परर अगर तुम्हारे पास एविडेंस है तो तुम मुझे बोलो, नहीं तो बिना बात के मुझे मत बोलो और बेकार में कोई भी गेस मत करो। तभी हेवनली फॉक्स ग्रेट डेमन एम्पर सोचते हैं पिछली बार इसने मुझसे बात की थी लेकिन इस तरह का इंटेंट मुझे नहीं दिखाया था, ये काफ़ी गुस्सा हो गया है, लगता है इसकी कोई भी जिम्मेदारी इसमें नहीं है।
तभी और ज़्यादा पावर बढ़ने लगता है। तभी व्हाइट टाइगर ग्रेट डेमन एम्पर बोलने लगते हैं, तुम करना क्या चाहते हो, तुम किस लिए इंतज़ार कर रहे हो। फर्स्ट ग्रेट डेमन एम्पर बोलते हैं, ठीक है फिर तुम मुझे एक प्रॉमिस करो। यहाँ पे व्हाइट टाइगर ग्रेट डेमन एम्पर बोलते हैं कि क्या। तभी फर्स्ट ग्रेट डेमन एम्पर बोलते हैं, अगर वो यहाँ पे कैरी सिटी की लॉर्ड बन गई तो मुझे वादा करो वो एंसेस्ट्रल कोड को कभी अपोज नहीं करेगी। अगर उसने कुछ किया तो तुम पर्सनली एक्शन लोगे और उसे डिस्ट्रॉय करोगे मेरे लिए। यहाँ पे व्हाइट टाइगर ग्रेट डेमन एम्पर बोलते हैं, मैं तुम इसके लिए ठीक रहो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फर्स्ट ग्रेट डेमन एम्पर बोलते हैं, तो तुम मुझे इसके बाद कैरी सिटी की तरफ लेके जाओगे और जो वहाँ पे ह्यूमन सब बन रहे हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो मुझे उन्हें मारना है। तभी व्हाइट टाइगर ग्रेट डेमन एम्पर बोलते हैं, जो सेटलमेंट है इसके साथ मेरा तुम उसे ब्रेक करना चाहते हो। फर्स्ट ग्रेट डेमन एम्पर बोलते हैं, जिस हिसाब से ह्यूमन का डेवलप होता है वो जल्दी ही अगर उन्हें सप्रेस नहीं किया जाए वो डेमन और स्पिरिट रेस को वो प्रॉब्लम करेंगे और एंसेस्ट्रल कोड को भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। तभी व्हाइट टाइगर ग्रेट डेमन एम्पर बोलते हैं, तो ठीक है। वो फर्स्ट ग्रेट डेमन एम्पर बोलते हैं, चलो टाइम नहीं है, उसे एडवांस कराते हैं ग्रेट डेमन एम्पर के लिए, जैसे कि वो हमें हेल्प कर सके। तभी वो मी गोंजी को काफ़ी सारा पावर देने लगते हैं, लॉक पावर, उसकी पावर बढ़ाने लगते हैं। इस पावर की वजह से मी गोंजी धीरे धीरे मतलब जल्दी जल्दी पावरफुल होने लगती है और उसके अंदर पावर जाते ही वो ग्रेट डेमन एम्पर में कन्वर्ट हो जाती है। तभी इमोर्टल फिनिक्स एम्पर सोचते हैं, हेवनली फॉक्स अभी तक आए हैं क्यों नहीं, क्योंकि ये ट्रिपुलेशन ने बहुत ही खतरनाक हो चुका है। और तभी ये दोनों वहीं पे आगे होते हैं और हमें दिखाया जाता है मीगोंजी हेवनली यहाँ पे पीकॉक फिनिश ग्रेट डेमन एम्पर बन चुकी होती है। और उसके बाद उसे बोला जाता है, चलो अभी तुम स्पेस पावर के ऊपर पावर आ चुका है तुम्हारा कंट्रोल, अभी उसे कंट्रोल करके इस बंदे की लोकेशन देखो जो यहाँ पे ट्रिपुलेशन कर रहा है और उसे ढूंढो। जैसे ही बोला जाता है मीगोंजी बिगिन करती है। तभी वो उसे याद आता है तांगसन ने क्या बोला था। तांगसन ने बोला था, अगर हेवनली फॉक्स ग्रेट डेमन पर तुमसे चाहे स्पेस पावर यूज करके मेरी लोकेशन ढूंढने के लिए एग्जैक्ट वैसा ही करना जैसा वो चाहते हैं। मीगोंजी वैसा ही अपने डैम से पावर को गैदर करती है और गैदर करने के बाद एक डिरेक्शन में एक एनर्जी को भेजती है। वो एनर्जी एक लोकेशन में तोड़ते हुए निकल जाता है और जैसे ही जाता है हेवनली फॉक्स ग्रेट डेमन पर समझ जाता है कि वो पैराडाइज गार्डन में कोई इंसान है। उसके बाद मीगोंजी सोच रही होती है, जो एनर्जी मेरे बॉडी के थ्रू पास हुआ है वो मेरी बॉडी में मर्ज हो रहा है और नेचुरली मेरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, जो उसे पावर मिला होता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ पे हेल गार्डन में आ गए होते हैं और यहाँ पे फॉक्स ग्रेट डेमन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और कोई भी इंसान अगर इस मेरे गार्डन पे यहाँ पे ट्रिबुलेशन करने की साहस कर रहा है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं ऐसा श्योर करूँगा कि तुम्हारी बॉडी भी जल के राख हो जाए। वो अपनी पावर को गैदर करता है। तभी मीकॉन्जी टेंस हो जाती है तांगसान के लिए, वो ऑलरेडी यहाँ पे है तो यहाँ पे उसे पता चल गया होता है कि दूसरी तरफ यहाँ पे जैसे ही वो अटक जा रहा होता है वहाँ से एक क्रिस्टल ग्रेट डेमन एम्पर का आ जाता है लाइट। और जैसे ही फॉक्स ग्रेट डेमन एम्पर उसे देखता है वो समझ जाता है कि क्रिस्टल ग्रेट डेमन एम्पर तुम यहाँ कैसे आ गए। तभी क्रिस्टल ग्रेट डेमन एम्पर बोलते हैं, यही चीज़ तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमने बोला था हेवनली फॉक्स ग्रेट डेमन एम्पर यहाँ पे रह के गार्ड करेगा फॉर्चून और डेस्टिनी को बचा के रखेगा कॉन्टिनेंट का, इसीलिए तुम यहाँ पे कोर पे रह रहे हो। और वो बोलने लगता है कि पर हम तुमने कभी हमें बोला नहीं कि हेवनली फ्लॉक्स खान यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेवर और फॉर्चून को पाएगा, इस प्लानट का सारा फॉर्चून और सब कुछ डेस्टिनी तुम ही कलेक्ट करते हो। तभी फॉक्स ग्रेट डेमन एम्पर बोलता है कि तुम क्या करोगे, और यहाँ पे क्रिस्टल ग्रेट डेमन एम्पर बोलता है, सारा पावर यहाँ पे गैदर करके तुम करना क्या चाहते हो। तभी फॉक्स ग्रेट डेमन एम्पर बोलता है, तुम्हें पता है ना कितने एम्पर 1000 सालों से असेंड किए हैं और फिर भी यहाँ पे देखो डेस्टिनी की वजह से और फॉर्चून की वजह से आंसर कोड
कितने सारे एम्परर्स के द्वारा गार्डिंग किया जा रहा है। वो बता रहा होता है जनरली मैं आने के बाद कितने डेवलप हुआ है एंसेस्ट्रल कोड का। तभी क्रिस्टल ग्रेट एम्पर बोलता है, इस तरह की बकवास बाढ़ कह के तुम मत बोलो, तुम सारे एम्पर में सबसे वीकेस्ट हो। लेकिन देखो यहाँ रहने की वजह से तुम एंसेस्ट्रल कोड के चार्ज ले रहे हो, और ये सब तुम अपने लिए फ़ायदे के लिए किए हो, अपने सेल्फिश डिज़ायर को कंट्रोल करने के लिए। तभी और बोलने लगता है कि और तुम चाहते हो यह डिस्ट्रॉय कर देना। और फॉक्स ग्रेड डेवलपर को वो बोला जाता है कि ओ एंसेस्ट्रल कोड को डिस्ट्रॉय करके सारा डेमन रेस का फेट को तबाह कर देना चाहते हो। ये फॉक्स ग्रेड एम्परर यहाँ पे क्रिस्टल एम्परर से बोलता है। तभी क्रिस्टल गेट डेमन एम्पर बोलने लगती है, मैं एंसेस्ट्रल को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहती, मैं बस अपनी लाइफ को बढ़ाना चाहती हूँ। इसीलिए तुम बेटर होगा मुझे स्टॉप ना करो और मुझे इनहेरिट करने को दो और सक्सेसफुली ट्रिबुलेशन को हैंडल करने दो, नहीं तो हेवेनली फॉक्स गेट डेमन माउंटेन पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। और एक कह के वैनिश हो जाती है। और यहाँ पे फॉक्स ग्रेट डेमन एम्पर सोचने लगता है, क्रिस्टल ग्रेट डेमन एम्पर अपनी पूरी पावर में नहीं है, फिर भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता उससे फाइट करने का। और यहाँ पे क्रिस्टल ग्रेट डेमन एम्पर तानसन के पास आ गई होती है। तानसन तभी अपने पावर को और बढ़ाने लगता है, अपने ट्राइडेंट को मार को बढ़ा के वो अपनी पावर को और बढ़ाता है, मतलब पूरी तरह से ट्रिबुलेशन को वो हैंडल कर रहा होता है। इसे देख के फॉक्स ग्रेट डेमन पर काफ़ी गुस्सा होता है, क्योंकि उसका हेल गार्डन कभी भी तबाह हो सकता है। लेकिन वो यहाँ पे क्रिस्टल ग्रेट डेमन एम्पर से फाइट नहीं लड़ सकता, इसीलिए चुपचाप खड़ा होता है। तो इसी तरफ वो सोच रहा होता है कि मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पे मेरी गेट गार्डन को डिस्ट्रॉय कर दे। वो देख रहा ही होता है। तानसन सोच रहा होता है कि गोल्डन थंडर ट्रिबुलेशन की वजह से इसका जो रैंक है ट्रू 9 हेवनली 10th यार्स ग्रेटेस्ट डिस्ट्रक्शन एनिलेशन डिवाइन ट्रिबुलेशन है, और इसी वजह से जितने भी एम्परर है इसे होल्ड नहीं कर पाएंगे। और उसके सामने उसका यिंग और यांग ब्लड लाइन खड़ा होता है, और यिंग और यांग ब्लड लाइन यहाँ पे चेओटिक ब्लू सिल्वर एम्परर को कंडेंस कर चुका होता है। ये एक्चुअली प्लेन के ओरिजिनल पावर होता है, ओरिजिन पावर होता है। इसी वजह से तांगसान को कोई डर नहीं होता है कि उसे कोई डिस्ट्रॉय कर पाए। उसके बाद वो सोचने लगता है कि जो प्लेन का लॉर्ड है वो भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, मैंने प्लेन के ओरिजिनल पावर को ही यूज करके उसकी ट्रिबुलेशन को रोक दिया, और वो ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद ट्रिबुलेशन पावर को अपने बॉडी के अंदर लेता है। जैसे जैसे ले रहा होता है मीगोंजी भी काफ़ी दुखी होती है, क्योंकि ट्रिबुलेशन का पावर बढ़ रहा होता है। और तानसान सोच रहा होता है कि जो भी है, जो क्रिस्टल एम्परर है यहाँ पे, उन्होंने बताया था कि जैसे मैं यहाँ पे ओवरकम कर दूंगा तो तुम क्या करोगे। और इसीलिए तांगसान यहाँ पे क्रिस्टल गॉड एम्परर से बोल रहा होता है, मुझे पता है जैसे मैं यहाँ पे सक्सेस हो जाऊंगा तो मेरी बॉडी को पूरी तरह से सीज कर लोगे, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेशन करो और साथ में हम दोनों रेस्ट्रिक्शन तोड़ दे इस प्लेन का, जैसे ही हम तोड़ देंगे हम अलग दुनिया में चले जाएंगे और हम और आगे पावरफुल बन सकते हैं। तभी क्रिस्टल के डेमन एम्पर बोलते हैं, तांगसन देखता हूँ तुम कितने पावरफुल हो और दी हो। वो वहीं पे खड़े होते हैं। दूसरी तरफ तांगसन को भी उनसे बात करने के बाद समझ आ जाता है क्रिस्टल के डेमन पर उनके बॉडी के ऊपर कोई भी सीज नहीं करेगा, इसलिए वो टाइम चेंज फ्रीज करके अपनी बॉडी को ट्रिबुलेशन से बचाने लगता है। फिर वो सोचने लगता है धीरे धीरे करके मुझे बैप्टिज्म लाइट को भी अपने अंदर लेना है, और मेरी बॉडी धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होगी फिर रिकन्स्ट्रक्ट होगी, जिससे कि मैं पूरी तरह से एक एक स्टेप करके ह्यूमन से गॉड में कन्वर्ट हो जाऊंगा। और वो स्पेस पावर को निकाल के धीरे धीरे करके जितने भी ट्रिबुलेशन को पावर को इधर उधर जा रहे थे, थोड़ा थोड़ा उसकी बॉडी रिकवर कर रहा होता है, थोड़ा थोड़ा उसकी बॉडी में वो ट्रिबुलेशन पावर डाल रहा होता है। और यहाँ पे क्रिस्टल ग्रेट डेमन पर सोचता है स्पेस पावर को यूज करके लाइटनिंग को डिवाइड करना और उसे धीरे धीरे करके एक्सेप्ट करना, ऑब्जर्व करना, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अंडरस्टैंडिंग है। चलो फिर से वो स्टार्ट हो गया। इस बार तो उसने फिनिक्स निर्वाणा को स्टार्ट किया है, जो कि इमोर्टल फिनिक्स
पावर को यूज करना। तभी तानसेन सोच रहा होता है, फॉर्चुनेटली मैं इमोर्टल होली माउंटेन में गया था और इमोर्टल गेट डेमन एम्पर से कुछ पाया था। इसी वजह से मैं इस पावर को हैंडल कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे पूरी तरह से मारा गया होता। उसके बाद वो यहाँ पे वो जो फॉक्स ग्रेड वन आई थी, फॉक्स ग्रेड वन आई उसकी ब्लड लाइन से थी, उसी को यूज करता है, जो कि बाद में मिल गई थी राइनोसोरस और दूसरे चीज़ों से मिली थी। उसके बाद उसकी चारों तरफ बहुत सारी छोटे छोटे सीड घूम रहे होते हैं, उस सीड से काफ़ी ज़्यादा पावर आ रहा होता है। तभी वो तानसेन देखता है ये जो लोटस सीड है ये पूरी तरह से कंडेंस्ड है प्योर फॉर्चून से, और जब लाइटनिंग इसके ऊपर गिर रही है और धीरे धीरे करके ये प्लेन का ही पावर है, इसी वजह से लाइटनिंग पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो जा रही है और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस हो रहा है।